आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अंबानी अडानी के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने गहरे हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री का प्यार कितना है, ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बार मुकेश अंबानी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं और सवाल भी खड़े होने लग गए हैं। दरअसल मुकेश अंबानी जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले हैं। ये खबरें कल आई थी और एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें मुकेश अंबानी को सोनिया गांधी के घर जाते हुए देखा गया था। अब सोनिया गांधी से मुकेश अंबानी ने मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे यानी कि अनंत अंबानी की शादी का न्योता भी दिया। मुकेश अंबानी चाहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत उनका पूरा परिवार उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल हो। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुकेश अंबानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस तरीके से खुलेआम मुलाकात करने पहुंचे हों। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी भी ये समझ गए हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने आपको कहा था और तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी, तमाम वीडियो सामने आए थे, तमाम ऐसी बातें निकल कर आई थी जिससे ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो बेहद बढ़ गई है। राहुल गांधी का कद अब बेहद ऊंचा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में दहाड़ रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा जो है वो टीवी चैनलों पर हो रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हावी हो गए हैं, ऐसे में राहुल गांधी का जो कद है वो कितना बढ़ गया है और राहुल गांधी कितने ज्यादा चर्चित हो गए हैं, इससे हर कोई वाकिफ रहा है। अब मुकेश अंबानी तक राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं, उन्हें अपनी बेटे की शादी का इनविटेशन देने पहुंचे हैं। ऐसे में तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम बातें की जा रही हैं कि भैया मुकेश अंबानी भी अब समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब ज्यादा दिन तक सत्ता में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार वापसी की है, कांग्रेस ने इस बार वापसी की है, 52-53 सीटों के बाद सीधा 99 सीटों पर आके कांग्रेस पार्टी रुकी है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी भी अब चाहने लग गए हैं और वो चाहते हैं कि अब उनसे मेल जोल जो है वो बढ़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट गए तो दूसरी ओर राहुल गांधी कुर्सी पे बैठेंगे और राहुल गांधी कुर्सी पे बैठेंगे तो कहीं उन पर शिकंजा ना कस दिया जाए। ऐसे में मुकेश अंबानी अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, उन्हें अपने बेटे की शादी का न्योता दे रहे हैं और खुद चलकर शादी का न्योता देने आए हैं। ये बेहद बड़ी बात मानी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भले मुकेश अंबानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है, उन्हें न्योता दिया है अपने बेटे की शादी का जो 12 जुलाई को होने जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो मुकेश अंबानी को लेकर बेहद गुस्से में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जियो के रेट जो हैं, रिचार्ज के जो रेट हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ भी हल्ला बोल दिया है। तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस कराई गई है जिसमें क्या कुछ कहा गया है हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने लिखा कि 3 जुलाई 2024 में इस देश में सेलफोन की दरें बढ़ा दी गई हैं। देश के 109 करोड़ सेलफोन यूजर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार ने इन 109 करोड़ सेलफोन यूजर पर सालाना 34,824 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से 27 जून को जियो ने अपने जो रेट हैं रिचार्ज पैक के वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद जियो को देखते ही एयरटेल ने अगले दिन यानी कि 28 जून को रेट बढ़ाए, कि अगले दिन 29 जून को वोडाफोन और आइडिया ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। यानी कि तीनों की ये मिली जुली क्या साख थी कि तीनों ने मिलकर इस पर मीटिंग बैठाकर इस पे चर्चा कर कर एक साथ जो है रेट बढ़ा दिए गए। और अब जो मुकेश अंबानी अपनी बेटे की शादी में खूब भर भर के पैसा फेंक रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, शादी में जो फंक्शन 3 से 4 से ज़्यादा 5 दिन तक चलते हैं, उन्हें कम से कम ये 3 महीने पहले से चला रहे हैं। यानी कि 5 महीने से ही मुकेश अंबानी की बेटे की शादी की रस्में जो हैं वो चलाई जा रही हैं और एक से बढ़कर एक उसमें बड़े बड़े सितारे बुलाए जा रहे हैं और खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। और इस पैसे की भरपाई जो है वो अब मुकेश अंबानी ने जनता से वसूलने की सोची है। अब जनता से ये पैसा वसूलेंगे और अपने बेटे की शादी में
खूब पैसा उड़ाएंगे। इसको देखकर देखिए रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इसको लेकर मुद्दा भी उठाया है। आप एक और ट्वीट देखिए इनका, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम सेलफोन कंपनियों का औसत देखें तो पता चलेगा कि रिलायंस जियो के हर यूजर पर 30.51 रुपए की बढ़त हुई है, यानी सालाना 17,568 करोड़ रुपए। एयरटेल के यूजर पर 22.78 रुपए की बढ़त हुई है, यानी कि सालाना 10,704 करोड़ रुपए। वोडाफोन आइडिया के यूजर पर 24.40 रुपए की बढ़त हुई है, यानी सालाना 6,552 करोड़। एक और है, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है हमारे सवाल हैं कि क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने से पहले कोई जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर का कोई अध्ययन किया? क्या मोदी सरकार ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतों का क्या असर होगा, इसका अध्ययन किया? ऐसा हो सकता है कि सभी सेलफोन कंपनियां अपना टैरिफ 15 से 20% बढ़ा दें, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट, कस्टमर बेस आदि सब अलग है। क्या ये सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और TRAI को स्पीलिंग पार्टनर की तरह नहीं, जनता के लिए एक्टिव पार्टनर की तरह काम करने को कहा था? तो ये कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि मुकेश अंबानी पिछले कुछ महीनों से जो पैसा अपने बेटे की शादी में भरपूर तरीके से उड़ा रहे हैं, इतने फंक्शन कर रहे हैं कि इनका जो ये शादी का समारोह है, ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि कोई इवेंट बन गया है जो हर महीने 3 दिन 4 दिन चल ही रहा है। और बड़े बड़े जो इसमें स्टार हैं, नेशनल स्टार, इंटरनेशनल स्टार, उन्हें बुलाया जा रहा है, भर भर के पैसा खर्च किया जा रहा है और हर तरफ चर्चा भी हो रही है कि इतने महंगे कपड़े पहने जा रहे हैं, करोड़ों के हार पहने जा रहे हैं और ना जाने किस तरीके से मुकेश अंबानी अपना सारा पैसा बेअफराद तरीके से लुटा रहे हैं। लेकिन ये पैसे की भरपाई अब मुकेश अंबानी जनता से करने वाले हैं, जनता से ये पैसा वसूलने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर विरोध कर रही है और इसको लेकर आप देख लीजिए इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें तमाम सवाल भी खड़े किए हैं जो हमने आपको अभी बताए हैं। इन्होंने क्या कुछ अपने वीडियो में कहा है, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो भी आप एक एक करके इस वीडियो को सुन सकते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।